मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे लगता है बिहार का पहला ऐसा चैनल है जो ग्राउंड पे जाके और शिक्षकों के सम्मान में और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केवल सम्मान में ही नहीं, जहाँ कमी होता है वहाँ आप उसको फोकस भी करते हैं और फोकस करके उसका सॉल्यूशन, जहाँ तक आपकी पकड़ है, पहुँच है, वहाँ तक आप उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। ये काबिले तारीफ है, बाकी लोगों को भी इसे सीख लेनी चाहिए। मैं उन पत्रकारों से, कथाकथित पत्रकारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि फाइनल पोस्ट ने जो इतना अच्छा मुहिम चलाया उससे उनको क्या दिक्कत है। आपको सवाल करना है तो आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करिए। ये सरकार के एजेंट के रूप में आप काम करते हो और शिक्षकों को जब भी वो अपने मांगों के प्रति, अपने ये के लिए आगे आते हैं, उस समय कथाकथित पत्रकारों की एक टोली चलती है और वो क्या करते हैं कि शिक्षकों को बदनाम करने के लिए उनसे एप्पल का स्पेलिंग बोलिए, बुफेलो का स्पेलिंग बोलिए। आज का जो परिप्रेक्ष्य है, अभी जो समय चल रहा है, सबसे समझिए कि निसहाय आप नियोजित शिक्षकों को या शिक्षकों को मानते हो, जिनको राजनीति की शुरुआत करनी है, ABCD सीखना है, वो पहले जाके स्कूलों में अपना नेतागिरी झाड़ते हैं। तो आपका जो ये अभियान है उसका समर्थन है और हम भी मांग करेंगे कि डायरेक्ट एंट्री विद्यालयों में किसी भी तरीके के लोगों का, चाहे वो पत्रकार हो या कोई भी सोकॉल्ड हीरो हो, वहाँ के जनप्रतिनिधि हो, हाँ, उनके लिए एक प्रॉपर पास की व्यवस्था, प्रॉपर अनुमति की व्यवस्था हो, या तो हमारे वरीय अधिकारियों के द्वारा अनुमति लेके आए या फिर विद्यालय के जो हेड होते हैं, जो सबसे निकटतम अधिकारी होते हैं, उनसे, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, उनसे परमिशन लेके ही करना ज़्यादा बेहतर होता है। नमस्कार, मैं व्योम, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। विगत दिनों फाइनल पोस्ट ने एक मुहिम चलाया था गुरुजनों के सम्मान में, फाइनल पोस्ट मैदान में। उसमें फाइनल पोस्ट ने अलग अलग स्कूल में गया था और वहां जाके गुरुजनों को सम्मान दिलाने के लिए, गुरुजनों के लिए एक मुहिम छेड़ा था और वो मुहिम का काफ़ी समर्थन आप दर्शकों ने हम लोगों को दिया था, जिससे कि हम लोग का और हौसला बढ़ा, मनोबल बढ़ा और हम लोग लगातार उस पर और भी वीडियो लेके आपके सामने आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे इस मुहिम को देखते हुए हमारे साथ मौजूद है अश्विनी पांडे जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं टेट स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ बिहार जो है, उसके प्रदेश प्रवक्ता जी हमारे साथ मौजूद है, अश्विनी पांडे जी। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करता हूं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने जो ये मुहिम छेड़ा था, शायद आपने उसको देखा होगा। बिल्कुल मैंने देखा और आपका ये मुहिम काफ़ी सकारात्मक है और समाज में काफ़ी पॉजिटिव मैसेज देने वाला है। आज का जो परिप्रेक्ष्य है, अभी जो समय चल रहा है, सबसे समझिए कि निसहाय आप नियोजित शिक्षकों को या शिक्षकों को मानते हो, जिनको राजनीति की शुरुआत करनी है, ABCD सीखना है, वो पहले जाके स्कूलों में अपना नेतागिरी झाड़ते हैं। तो आपने बहुत अच्छा मुहिम चलाया है कि मतलब गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लेकिन इससे कुछ लोगों को पता नहीं क्यों ये हजम नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप पत्रकार का बदनामी करा रहे हैं, पत्रकार को आप स्कूल में जाने से रोक रहे हैं, इस तरीके का मुहिम है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं उन पत्रकारों से, कथाकथित पत्रकारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि फाइनल पोस्ट ने जो इतना अच्छा मुहिम चलाया उससे उनको क्या दिक्कत है। आप गए हो ना, इससे पहले स्कूलों में गए हो, जाके आपने कमियां गिनाई हैं, शिक्षकों की कमियां गिनाई हैं, कितनों पे आपने कार्रवाई सुनिश्चित कराया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार के एजेंट के रूप में आप काम करते हो और शिक्षकों को जब भी वो अपने मांगों के प्रति, अपने ये के लिए आगे आते हैं, उस समय कथाकथित पत्रकारों की एक टोली चलती है और वो क्या करते हैं कि शिक्षकों को बदनाम करने के लिए उनसे एप्पल का स्पेलिंग बोलिए, बुफेलो का स्पेलिंग बोलिए। कौन होते हैं भाई आप पूछने वाले? सरकार ने जब जब ज्यों नॉर्म्स और टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करा, उस हिसाब से लोग आए। आपको सवाल करना है तो आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करिए। मैं वो विभाग से सवाल करिए ना, जो उनकी बहाली कराई है। बिल्कुल उनसे करिए। और दूसरी बात, व्योम जी, आप गए किसी स्कूल में, किसी से पूछा आपने कि बुफेलो का स्पेलिंग बोलिए, कैट का बोलिए, रेट का बोलिए, उसको नहीं आया, आपके कैमरे में तो कैद हुआ ना? जी बिल्कुल। सरकार तक ये बातें गई, समाज में ये बातें गई, उन पे कार्रवाई हुआ क्या? सरकार में बैठे जो लोग हैं
या फिर जनप्रतिनिधि हैं, बिल्कुल। कथा कथित सफेद कॉलर वाले लोग हैं, जी। उन्हीं की फैमिली के वो लोग हैं जी नहीं, बहुत लोग का ये क्यों नहीं हुई? बहुत लोग का ये सवाल है कि आप जाके सवाल कर रहे हैं लेकिन आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, उस सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टीचर का बच्चा कहाँ पढ़ता है, प्राइवेट में पढ़ता है, ये कौन सा सवाल है? मतलब मैं एक शिक्षक के साथ साथ एक शिक्षक प्रतिनिधि भी हूँ। जी, आपको ये जान के बेहद मतलब खुशी होगी कि आज जो इस मुहिम को समर्थन देने आए हैं वो सिर्फ प्रदेश प्रवक्ता ही नहीं उस संस्था के, बल्कि ये एक शिक्षक भी हैं। जी, तो मेरा कहना ये है, हम तो शुरू से मांग करते हैं सरकार से और समाज के लोगों से भी कहते हैं कि सपोर्ट करिए, समान शिक्षा प्रणाली लागू होना चाहिए जी। बिहार में, जी, देश में। जी। अश्विनी पांडे शिक्षक हैं तो उनका बच्चा भी उसमें पढ़े, बगल के बीडीओ साहब का बच्चा उसमें पढ़े, व्योम जी का बच्चा उसमें पढ़े, और सारे कथा कथित अच्छे लोग हैं उनके बच्चे उसमें पढ़े। बिल्कुल। अगर हमारे बीडीओ, बीओ और डीओ साहब के बच्चे पढ़ेंगे उस विद्यालय में तो क्या हम भाग पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको तो डर लगा रहेगा कि कब कॉपी पलटी जाएगी। आप जैसे पत्रकार लोगों के बच्चे पढ़ेंगे तो हम भाग पाएंगे? हमको पढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो समान स्कूल जो शिक्षा है वो लागू हो, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो रंग का बेटा हो, सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। ये जान लीजिए कि गवर्नमेंट में बैठे लोग जो हैं वहीं तो बड़े बड़े इंटरप्राइजेज के रूप में स्कूल खोल खोल के एसी वाले बैठे हुए हैं। तो वो क्यों चाहेंगे सरकारी स्कूल? आप देखिए कोरोना का आपदा आया था ना, जी जी जी, सारे लोग अपना शटर डाउन कर लिए, लेकिन आज जो प्राइवेटाइजेशन का मुहिम चला हुआ है, आपको जो भी दो दवा मिला होगा सदर अस्पताल और पीएचसी में ही मिला होगा। बिल्कुल। सारे प्राइवेट डॉक्टर लोग शटर डाउन कर दिए थे कि ड्यू टू कोरोना क्लिनिक वाज क्लोज, सस्पेंडेड। हाँ, क्लिनिक बंद है, नहीं देखेंगे। आप उनसे सवाल भी नहीं कर सकते, वो स्वतंत्र है, अपना मालिक है, मन करेगा देखेंगे, नहीं मन करेगा नहीं देखेंगे। स्कूलों में सारे कर्मचारी जो आप किसी प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लगा सकते थे क्या? हम लोग टीचर थे, लेकिन हम लोग का ड्यूटी कहाँ लगा था? क्वारंटाइन सेंटर पे, वो भी बिना मास्क, बिना पीपी किट, बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के। क्या हम लोग जमराज से वरदान लेके आए हुए हैं? नहीं, बिल्कुल। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा, समाज को भी, और ये हमारे समाज के जो सो कॉल्ड मतलब अच्छे लोग हैं, सफ़ेद पोस्ट जिनको कहा जाता है, टाइट कॉलर वाले लोग जो हैं, उनको ये चीज़ सोचना होगा कि कैसे स्कूली व्यवस्था सुधरे। अगर स्कूली व्यवस्था सुधर जाएगी, जो हमारे अच्छे शिक्षक हैं उनको आप जैसे लोग सम्मानित करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और विभाग पे भी दबाव बनाएंगे कि व्यवस्था सुधरे। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार से बहुत चीज़ मांगने की जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि हर एक फैमिली को 8 से 10 हज़ार रुपये का बचत तो हर एक महीने यूं ही हो जाएगा शिक्षा से। हम मान लें कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। आप अभी मैट्रिक इंटर का एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा कौन लोग पढ़ाते हैं उनको? वही टीचर पढ़ाते हैं ना, वही अगर आप मापते हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ही गया था, हम लोग केस लड़ रहे थे सेम वर्क सेम पे का, समान काम समान वेतन का। तो यही सरकार कहने वाली है कि कम खर्चे में हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी उत्तरोत्तर विकास किए हैं, और देखिए रिजल्ट का ग्राफ कितना बड़ा है। जी। तो अल्टीमेटली आपको टेस्ट करने का कोई एक मानक तो तय करिए जिस पर आप शिक्षकों को कसिए। हाँ, अगर हम रिजल्ट दे रहे हैं तो हम अच्छा है बिल्कुल, तो आप मानिए इस चीज़ को, या फिर कोई एक पैरामीटर सेट करिए। यूं ही कोई बउआते हुए स्कूल में घुस जा रहे हैं आजकल कथाकथित सोकल्ड पत्रकार लोग और सवाल पूछने लग रहे हैं, तो ये गलत है ना। अगर किसी को नहीं आया है, नहीं आता है, तो आप उसके बहाली प्रोसेस पे सवाल उठा सकते हैं। आप व्यक्तिगत किसी को डिमोरलाइज नहीं कर सकते। और नहीं, वो क्लास में बच्चों के बीच में जिसके वो मतलब एक आइडियल हैं, और उन बच्चों के सामने उस तरीके से डिमोरलाइज करना कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल। अभी जो नई शिक्षा नीतियाँ चलती हैं, हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया, हम लोग जाके ये करते हैं। आपने भी देखा होगा कि खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना है। जी, मीन्स बच्चे क्या हैं, काफ़ी परिवार से सीधे आपके पास आए हुए होते हैं, अबोध होते हैं, सहमे रहते हैं, हाँ सहमे रहते हैं, तो उनके साथ घुल मिल के उनके हिसाब से खिला के पुल्हा के हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कथा कथित हमारे पत्रकार बंधु और कुछ अधिकारीगण, मतलब नहीं होता है अनिल कपूर टाइप, वो नायक वाले अधिकारी लोग, जो लोग जाके अपना एक दिन में पूरा नौटंकी झाड़ते हैं। वो क्या करते हैं, क्लासरूम में गए और जाके हड़काना शुरू, और तब बच्चे से सवाल पूछते हैं। क्या वो बच्चा जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। बिल्कुल। आप उससे फ्रेंडली बनिए। आप हमको कहते हैं कि आप फ्रेंडली बन के पढ़ाओ,
और तो अभी जाते हैं आप और जाके पहले दौड़ हड़का के उससे पूछते हैं। अरे सबसे पहले आप सलीके से जाइए, उसके माहौल में ढलिए, उससे एक दो चुटकुला कहिए, उससे प्रेम से उसके माहौल में ढलिए, तब उससे पूछिए, तब ना वो आपका रिप्लाई करेगा। तो आप जाते ही उसके नज़र में जो आइडियल है गुरु जी पर बरस गया, उसके बाद उससे सवाल पूछने लगे, तो ऐसे ही कपस के मर जाएगा महाराज। बिल्कुल। तो क्या तरीका है समझ में नहीं आ रहा है। और एकदम से ये शिक्षकों को बदनाम करने का जो साजिश चल रहा है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे लगता है बिहार का पहला ऐसा चैनल है जो ग्राउंड पे जाके और शिक्षकों के सम्मान में और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, केवल सम्मान में ही नहीं, जहाँ कमी होता है वहाँ आप उसको फोकस भी करते हैं, और फोकस करके उसका सॉल्यूशन, जहाँ तक आपकी पकड़ है, पहुँच है, वहाँ तक आप उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। ये काबिले तारीफ है, बाकी लोगों को भी इसे सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप लोग का इस तरह से समर्थन मिलता रहे तो मैं और आगे तक जाऊंगा। और लेकिन हमको एक कहना है कि क्या इस पे कानून नहीं बनना चाहिए कि पत्रकार डायरेक्ट बिना किसी परमिशन के स्कूल में ना जाए? एक कानून पारित होना चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल पारित होना चाहिए जी। जहाँ से सारी योजनाएं चलती हैं जी। आप बड़े बड़े सचिवालय चले जाइए या केंद्र सरकार का जो सेक्रेटरीट है वहाँ चले जाइए, तो आपने देखा होगा कुछ साल पहले पत्रकारों की डायरेक्ट एंट्री पे रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, आपको बाकायदा अनुमति लेके जाना होगा, आपके लिए उसके लिए पास जारी किया जाएगा। तो वही चीज़ किसी भी जगह पे होना चाहिए, चाहे वो विद्यालय हो या अन्य कोई भी सरकारी जगह हो। आप यूं ही जाके अव्यवस्था वहाँ पे नहीं फैला सकते। आप देखते हैं कि कुछ पत्रकार लोग जाके और बदतमीजी से, आपने देखा होगा कुछ वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शिक्षक का कॉलर पकड़ लिया गया पत्रकार के द्वारा, फिर मारपीट हुई। तो ये दोनों के लिए पत्रकार भी एक सम्मानित शिक्षक जितना सम्मानित है उससे कम सम्मानित पत्रकार नहीं है। आप लोग को तो चौथा स्तंभ कहा गया है लोकतंत्र का, तो आपका ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि कैसे आपकी भी प्रतिष्ठा बचे, लोकतंत्र भी कायम रहे और जेन्युइन चीजें उठें। बायस्ड होकर किसी को मुहिम चला के बदनाम करना कतई ठीक नहीं है। तो आपका जो ये अभियान है उसका समर्थन है, और हम भी मांग करेंगे कि डायरेक्ट एंट्री विद्यालयों में किसी भी तरीके के लोगों का, चाहे वो पत्रकार हो या कोई भी सो हीरो हो, वहाँ के जनप्रतिनिधि हो, हाँ, उनके लिए एक प्रॉपर पास की व्यवस्था, प्रॉपर अनुमति की व्यवस्था हो। या तो हमारे वरीय अधिकारियों के द्वारा अनुमति लेके आए, या फिर विद्यालय के जो हेड होते हैं, जो सबसे निकटतम अधिकारी होते हैं, उनसे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, उनसे परमिशन लेके ही करना ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप कि जो अश्विनी पांडे जी जो प्रदेश प्रवक्ता है टेट स्टेट उत्तीर्ण शिक्षक संघ के, उनका कहना था कि इस पे बाकायदा कानून बने और उन पत्रकारों को सीख लेनी चाहिए। ये एक शिक्षक भी है, तो ये इनके अंदर का एक व्यथा भी है कि जिस तरीके से जाके आप स्कूल में शिक्षक बिरादरी को शिक्षक के साथ बदतमीजी करते हैं, उस पर थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी आप लोग जिस तरीके से हमको इस पर सपोर्ट दे रहे हैं, हम लोग लगातार इस पर और भी वीडियो लाएंगे और लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये मुहिम सतत चलते रहना चाहिए, और शिक्षा से बढ़ के शिक्षा में भी करिए। सारे विभाग में कुछ ना कुछ ये है, जी बिल्कुल, उसको ठीक करने की जरूरत है, और आप जैसे युवा पत्रकार ही इसको ठीक कर पाएंगे। आपके पहल का स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।